और वैसे अब एशियन कंट्रीज डरते नहीं है कनाडा से। नाउ इंडिया इज टू बिग टू मेस विथ फॉर कनाडा। तो क्या वो कनाडा इंडिया पे सैंक्शंस लगाएगा? सऊदीया में मुंह नहीं लगा रहा, आपको पता है इस बात का? वो ये उनके प्रिंस ने, उनके शहजादे ने इधर आना था, वो आए भी नहीं, शायद आपको भाई पता। क्यों मुंह सऊदी अरब से ईरान अच्छा है। अच्छा, ईरान हमें कश्मीर का में वोट देता है, तुर्की वोट देता है, सऊदी अरब ने तो कभी वोट ही तुर्की नहीं ने भी दिया। पता है उधर भारत की सपोर्ट कर दी है, आपको पता है? उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशन में जो अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर अगर भारत बनता है तो अच्छी बात अब है। हीर पड़े, पीर वारिस शाह की हीर पड़े, अच्छा, ठीक है, उसमें लिखा है तुर्क की फौजें एक दिन न एक दिन आएंगी, ठीक है, इंडिया दरिया अटक तक जाएगा, ठीक है, इधर इंडिया की हुकूमत होगी। अच्छा, लेकिन जब तुर्की की मदद आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हमारी मदद हो, तुर्की की फौजें हमारे साथ मिलेंगी और हम दिल्ली जाके झंडा लगाएंगे, ठीक है, हम पूरा दिल्ली फतह करेंगे। अच्छा, इंडिया की क्या जरूरत है? नहीं। और आई एग्री विथ यू, इंडिया इज डूइंग सो वेल और खालिस्तान इज नो इशू फॉर इंडिया, टू बी ऑनेस्ट। इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया में एक ही बात चल रही है और वो इंडिया और कनाडा के हवाले से है, जो एक नई सर्द महरी आई है जिसमें दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है। देखिए, ये जो क्राइसिस है इसका तो पूरा पूरा ब्लेम स्ट्रेट अप ट्रूडो को जाता है। ही इज इनिशिएटेड दिस क्राइसिस। मतलब उन्होंने he had the chance to discuss this with Modi और वो G20 में उन्होंने डिस्कस किया and India rejected his suggestions। उनका कहना है कि जो हरदीप सिंह निज्जार है, जो एक खालिस्तानी टेररिस्ट कहती है, उसका जो मर्डर हुआ इट्स एन असैसिनेशन जिसमें इंडिया के एम्बेसी के लोग इन्वॉल्व थे। सो दैट इज व्हाट ट्रूडो इज सेइंग। और अगर इनके पास ऑलरेडी इतना सबूत है तो बताएं ले जाकर इंडिया को कि देखिए हमारे पास सबूत है आपके इन्वॉल्वमेंट का। और उसके बाद प्रॉब्लम ये होता है कि अगर इफ कनाडा क्लेम्स कि उसके बाद डिसाइसिव प्रूफ है कि इंडिया ने ऐसी कोई काम किया है, देन व्हाट? उसके बाद क्या करेंगे? क्या वो एक्शन लेंगे? आपको याद होगा चंद महीनों पहले पाकिस्तान में भी एक खालिस्तानी लीडर को शूट कर दिया गया था और वाइल देयर वाज इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ नहीं क्लेम किया, लेकिन इंडिया के यूट्यूब चैनल वगैरह पे तो बड़े जोश से कह रहे थे कि हमने मारा था। इंडिया वाज, मतलब इंडिया की जो पब्लिक स्फीयर में जो बातें हो रही थी, दे वर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मोदी है तो मुमकिन है वाली बात थी ना, कि दिस इज द गवर्नमेंट दैट विल टेक एक्शन। नाउ इंडिया इज टू बिग टू मेस विथ फॉर कनाडा। तो क्या वो कनाडा इंडिया पे सैंक्शंस लगाएगा? इट इज लाइक व्हाट इज इट गोइंग टू डू, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बरतानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निज्जार के लिए। दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, डिफेंस कोऑपरेशन वगैरह। और खासतौर से इफ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो ये सब छोड़कर, इंडिया को छोड़कर वो क्या कनाडा के लिए वो थोड़ी जाएंगे। और वैसे अब एशियन कंट्रीज डरते नहीं है कनाडा से। आपने देखा कि शी जिनपिंग ने भी बड़ी बुरी तरह से डांट दिया था ट्रूडो को। ये बताएं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ये भी बात की है कि वेस्ट को ज़्यादातर शायद कनाडा की मदद ना कर सके, तो फिर वेस्टर्न ये अलायंस का क्या फ़ायदा होगा इफ़ दे कांट स्टैंड विद द पार्टनर? तो ये फिर बातें, ये किताबों में बातें हैं, लिखने में बातें हैं, या कि ये इट डिपेंड्स कि आगे कौन है? आगे अगर इंडिया तो वेस्ट इज नॉट यूनाइटेड, आगे अगर लेट्स से कोई ऐसी चीज है तो वेस्ट इज यूनाइटेड। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? तो वहाँ पे जो मुझे सिखों ने, उनकी जो लेबर मूवमेंट है, उन लोगों ने बुलाया और कहा कि समझाएं लोगों को ये खालिस्तान का इशू जो है ये क्या सिखों के हक में है, इससे कोई फ़ायदा है? तो मैंने कहा देखो, पाकिस्तान ने एक मज़हब की बुनियाद पे स्टेट बना के, जो ना मज़हब का कोई अच्छी शक्ल दिखा सके है और ना कोई स्टेट कामयाब हुई है। आप इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है, मैंने तो जाके देखा है, जहां भी सरदार होगा ही इज डूइंग वेल। तो आपको क्या तकलीफ है? एक एयर इंडिया का जो है जहाज गिराया था ये टेररिस्टों ने, खालिस्तानियों ने, और आई थिंक 1986 की बात है या व्हाटएवर, बहुत लोग मारे गए थे। जो मुल्क खालिस्तानियों को पनाह देता है या उनको ज़्यादा
प्रमोट करता है तो वो इंडिया की इंटरेस्ट में तो नहीं जाता। तो जब ये प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इंडिया गए हैं अब G20 के मौके पे, तो उनको ज्यादा प्रोटोकॉल और वो जो होता है ना अटेंशन नहीं दी गई। रादर ही वाज मेड टू फील कि ये जो आप इंडिया खालिस्तानियों को आपने साथ रखा हुआ है, वी डोंट लाइक इट। और आई एग्री विथ यू, इंडिया इज डूइंग सो वेल और खालिस्तान इज नो इशू फॉर इंडिया टू बी ऑनेस्ट। इससे कोई फायदा नहीं होना। मेरी तो आई एम स्टिल इंसिस्टिंग कि पाकिस्तान मोर देन इंडिया नीड्स टू नॉर्मलाइज रिलेशंस विथ इंडिया, और जब ये नॉर्मलाइज हो जाएगा तभी पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा। फॉर मी इंडिया इज अ सक्सेस स्टोरी, और नरेंद्र मोदी जी के दौर में तरक्की तो बहुत हुई है ना, चाहे ये पहले शुरू हुई थी, लेकिन उनके मेरे 9 साल के बाद आने के जो मैंने देखा है, शुरू अगर पहले हुई थी तो उसको कंटिन्यू करना तो नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट का अचीवमेंट है ना। नोबडी टेक्स पाकिस्तान सीरियसली इन द वर्ल्ड फोरम्स, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई काम इस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे हो सूद नहीं चल रहा, यहाँ सूद चल रहा है, या जना चल रहा है, या औरत की इज्जत नहीं है, या धी बहन को धी बहन नहीं समझा जाता। ठीक है, हर सजा शरीयत के मुताबिक सजा होनी चाहिए, बेशक जमहूरियत हो लेकिन इस्लामी कानून होना चाहिए। अच्छा ये बताएं, इस टाइम जो कश्मीर के लोग हैं, हमारी साइड कश्मीर के लोग हैं, वो इस सिचुएशन को देख रहे हैं, यहाँ पे महंगाई, पेट्रोल, सारा कुछ महंगा, वो क्या नोट करते होंगे, वो क्या सोचते होंगे कि दूसरी साइड पे तो बिजली फ्री, दूसरी साइड पे तो आटे की कीमत बहुत कम है और हमारी साइड पे इतनी महंगाई। ये सर, ये तो हम लोग तो सिर्फ उनकी आज़ादी के लिए कह रहे हैं कि वो लोग जुल्म ज्यादती कर रहे हैं इंडिया वाले उनके ऊपर, तो वो आज़ाद हो जाए। ये भाई ने भी कहा यहाँ पे ज्यादती हो रही है बच्चियों के साथ, यहाँ पे हो रही है या नहीं हो रही? इज्जत की तकद्दुस आज अगले दिन जो कश्मीरी है ना, वो चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की तरफ हों। अच्छा, वो ये नहीं चाह रहे कि हम इंडिया की रियासत में रहें। ठीक है, वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ आए हम। अच्छा, आजाद कश्मीर है ना हमारा, जो दूसरी साइड इंडिया के पास कश्मीर है, वो भी यही चाह रहे हैं कि हम पाकिस्तान साइड आए। जब वो ये माहौल देखते हैं ना इस तरफ, वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे आके मरना नहीं है, हम यहीं पे मर जाएंगे। ठीक है, हम यहीं पे लड़ते लड़ते यहाँ शहीद हो जाएंगे। मुसलमानों को एक झंडे तले होना चाहिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों को। तो हम शुरू जब तक हम मार खा रहे हैं, दीन से दूर हैं, इस्लामी शरीयत से दूर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर है, अल्लाह से दूर है, हम मार खाते रहेंगे। आपको पता है सऊदीया हमें मुंह नहीं लगा रहा, आपको पता है इस बात का? वो ये उनके प्रिंस ने, उनके शहजादे ने इधर आना था, वो आए भी नहीं, शायद आपको पता। सऊदी अरब से ईरान अच्छा है। अच्छा, ईरान हमें कश्मीर का पे वोट देता है, तुर्की वोट देता है, सऊदी अरब ने तो कभी वोट ही नहीं दिया। भी पता है उधर भारत की सपोर्ट कर दी है, आपको पता है उन्होंने कहा यूनाइटेड नेशन में जो अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर अगर भारत बनता है तो अच्छी बात है। अब हीर पड़े, पीर वारिस शाह की हीर पड़े। अच्छा, ठीक है, उसमें लिखा है तुर्क की फौजें एक दिन ना एक दिन आएंगी। ठीक है, इंडिया दरिया अटक तक जाएगा। ठीक है, इधर इंडिया की हुकूमत होगी। अच्छा, लेकिन जब तुर्की की मदद आएगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारी मदद हो, तुर्की की फौजें हमारे साथ मिलेंगी और हम दिल्ली जाके झंडा लगाएंगे। ठीक है, हम पूरा दिल्ली फतह करेंगे। अच्छा, इंडिया की क्या जरूरत है? नहीं, भारत और कनाडा के रिश्ते काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गए हैं और इसीलिए कनाडा ने भारतीय डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया और रिस्पांस में इंडिया ने भी कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल कर दिया। और इसका रीज़न ये है कि कुछ दिन पहले एक खालिस्तानी टेररिस्ट कनाडा के अंदर मार दिया गया था और कैनेडियन सरकार का ऐसा कहना है कि इसमें भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी RNAW शामिल है, लेकिन इस बात की कोई भी एविडेंस नहीं है उनके पास, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ऐसा कदम उठाया। और कैनेडियन सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उनकी कोalition गवर्नमेंट है और जो उनके कोalition पार्टनर हैं वो खालिस्तानी हैं, और अगर वो उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो अपना सपोर्ट वापस ले लेंगे और कैनेडियन गवर्नमेंट जो ट्रूडो की इस समय सरकार है वो गिर जाएगी और अपनी सरकार को बचाने के लिए हर वो काम करेंगे जो उनको शायद नहीं करना चाहिए। और बेसिकली खालिस्तानी उनकी आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं अपने मकसद निकलवाने के लिए। लेकिन आज के टाइम भारत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। पिछले कुछ दिनों में जो भारत का एक राइज हुआ है पूरी दुनिया ने देखा और इस समय पूरी दुनिया को भारत की ज़रूरत है। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि ये जो टसल है इसमें फाइनली इंडिया ही जीतेगा और कैनेडियन गवर्नमेंट को बैक ऑफ करना पड़ेगा।